जितिया व्रत की विस्तृत कथा, जिसमें चील और सियार की कहानी भी शामिल है। जितिया व्रत की कथा, चील और सियार की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम जमुना था। जमुना का एक ही बेटा था, मुखों का तारा। पति खेत में काम करता था और घर की जिम्मेदारी जमुना पर थी। जमुना का जीवन सरल था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती थी। बच्चा बार बार बीमार हो जाता था, कभी तेज बुखार, कभी कमजोरी। एक दिन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसने सबको बताया, कल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह दिन विशेष है। इस दिन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत में माताएं निर्जला उपवास करती हैं और तीसरे दिन पारण करती हैं। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसके पुत्र को दीर्घायु और संकटों से रक्षा का वरदान मिलता है। जमुना के मन में आशा की किरण जगी। मैं भी ये व्रत करूंगी। शायद भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र दें। उसने विधि विधान सीखे। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन पूरे दिन का निर्जला उपवास, पूजा और कथा श्रवण, और तीसरे दिन स्नान कर पारण। जंगल की कहानी, चील और सियार। ब्राह्मण ने गांव की स्त्रियों को ये कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक चील रहती थी। उसके पास एक प्यारा सा चील का बच्चा था। माँ चील अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। संयोग से उसी जंगल में एक सियारिन भी रहती थी। उसके पास भी एक छोटा सा बच्चा था। दोनों माएं अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहती थीं, लेकिन उस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। जंगल में न अनाज था, न फल न मांस। सब जानवर भूखे थे। चील दिन भर उड़ उड़कर भोजन खोजती, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। बच्चा भूख से रोता। माँ चील का हृदय पसीज जाता। एक दिन वो तालाब के किनारे बैठी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करो। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। मुझे राह दिखाओ। भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना सुनी और आकाशवाणी हुई, माँ पुत्र का व्रत करना, पूरे दिन निर्जला उपवास करना, भगवान की आराधना करना, कथा सुनना और तीसरे दिन पारण करना। यदि तुम व्रत को पूर्ण नियम से करोगी तो तुम्हारा बच्चा निश्चित ही बच जाएगा। चील बहुत खुश हुई। अगले दिन उसने व्रत आरंभ किया। उसने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर भगवान का नाम जपती रही। उसने मन में कोई लालच या संशय नहीं रखा। जब संध्या हुई, उसने छोटे से कच्चे मड़वे के पास दीप जलाया, भगवान की पूजा की और कथा सुनी। उधर पास में सियारिन भी थी। उसने देखा कि चील कुछ कर रही है। उसने पूछा, बहन, तुम क्या कर रही हो? चील ने कहा, मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए व्रत कर रही हूँ। भगवान ने कहा है कि ये व्रत करने से बच्चा लंबी उम्र पाएगा। सियारिन के मन में भी डर था कि उसका बच्चा भूख से मर न जाए। उसने सोचा, ठीक है, मैं भी व्रत कर लेती हूँ। लेकिन सियारिन का मन दृढ़ नहीं था। उसने आधा व्रत किया, कभी पानी पी लिया, कभी जंगल में पड़े फलों को खा लिया। पूजा भी बस दिखावे के लिए की। समय का परिवर्तन। धीरे धीरे समय बीता। अकाल समाप्त हुआ। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन अचानक एक दिन सियारिन का बच्चा बीमार पड़ गया। कितनी भी दवा इलाज किया, बच्चा नहीं बच सका। सियारिन बहुत दुखी हुई। वो तालाब के पास गई और भगवान, हे प्रभु, मैंने भी तो व्रत किया था, फिर मेरा बच्चा क्यों मर गया? भगवान ने कहा, सियारिन, तुमने व्रत पूरा नहीं किया। बीच बीच में खाया पिया, पूजा भी अधूरी की। आधे अधूरे व्रत का कोई फल नहीं मिलता। चील ने पूरे नियम से व्रत किया, संयम रखा, श्रद्धा रखी, इसलिए उसका बच्चा जीवित और स्वस्थ है। सियारिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, अब से मैं नियम का पालन करूंगी और व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। कथा से सीख। जमुना ने ये कथा ध्यान से सुनी। उसके मन में श्रद्धा जागी। उसने सोचा, मैं चील की तरह पूरा व्रत करूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। भगवान अवश्य मेरे बेटे की रक्षा करेंगे। व्रत के दिन उसने पहले नहाए खाए के दिन स्नान कर एक बार सात्विक भोजन किया। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर निर्जला व्रत आरंभ किया। दिन भर भगवान की पूजा, भजन और कथा श्रवण किया। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद स्नान कर अन्न जल से पारण किया। कहते हैं कि उस दिन से उसका बेटा स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी समाप्त हो गई। वो बड़ा होकर बुद्धिमान, बलवान और गांव का आदरणीय व्यक्ति बना। व्रत का महत्व। ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरी शिक्षा है। ये हमें सिखाती है कि विश्वास, संयम और नियम का पालन करने से ही व्रत का फल मिलता है। आधे अधूरे काम करने से इच्छित फल नहीं मिलता। कठिनाइयों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। इसीलिए आज भी गांव-गांव में माताएं ये व्रत बड़े उत्साह से करती हैं।
वे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए ये उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं और चील सियार की ये कथा सुनती हैं।